केएल राहुल को बाहर करना टीम इंडिया को पड़ेगा महंगा। ऋषभ पंत क्या टी20 वर्ल्ड कप में दिखाएंगे आईपीएल वाली फॉर्म। राहुल, कार्तिक और ईशान को नहीं चुनने का क्या है मतलब। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। इस स्क्वाड के ऐलान से पहले सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की थी तो यही थी कि कौन करेगा टीम इंडिया के लिए विकेट कीपिंग। मौका तो संजू सैमसन और ऋषभ पंत को मिला है, वहीं केएल राहुल, ईशान किशन, जितेश शर्मा और दिनेश कार्तिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप खेले गए थे, शायद 2021 की बात करें तो वहां पर ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग की थी। 2022 में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत ने मिलकर विकेट कीपिंग की थी। वहीं 2023 में केएल राहुल ने पूरे टूर्नामेंट में विकेट कीपिंग की थी। तो चलिए जान लेते हैं इन तीनों खिलाड़ियों के इन तीनों टूर्नामेंट में क्या थे आंकड़े। अगर बात करें साल 2021 की, तो साल 2021 में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन किसी ने बनाए थे तो उसका नाम था केएल राहुल। केएल राहुल इस लिस्ट में, बल्लेबाजों की लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। केएल राहुल के बल्ले से निकले थे 194 रन और स्ट्राइक रेट था 152 का। वहीं अगर बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत की जो रैंक थी वो 60वीं थी। ऋषभ पंत ने बनाए थे 78 रन 125 के स्ट्राइक रेट से। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे 5 मैच खेले थे। अगर बात करें टी20 वर्ल्ड कप 2022 की, तो केएल राहुल की रैंक थी वो 23वीं थी। केएल राहुल ने 6 मुकाबले खेले थे, 128 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट था 120 का। वहीं अगर बात करें कि ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत की रैंक थी वो थी 145वीं। उन्होंने बनाए थे 9 रन और 100 का स्ट्राइक रेट था, क्योंकि 2 ही मुकाबले खेले थे। अगर बात करें दिनेश कार्तिक की, दिनेश कार्तिक की रैंक थी 133वीं। कार्तिक ने खेले थे 4 मुकाबले बनाए थे 14 रन और स्ट्राइक रेट था मात्र 63.63 का। 2 वर्ल्ड कप तो आपने देख लिए। इन 2 वर्ल्ड कप में केएल राहुल का प्रदर्शन एक वर्ल्ड कप में बेहतर है, दूसरे वर्ल्ड कप में बहुत खराब है, और जबकि ऋषभ पंत दोनों ही वर्ल्ड कप में सेम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 का हाल। यहाँ पर तो ऋषभ पंत थे नहीं, दिनेश कार्तिक भी नहीं थे, केएल राहुल अकेले थे। और केएल राहुल ने पूरे टूर्नामेंट पे विकेट कीपिंग भी की थी और रन बनाने के मामले में 11वें नंबर पर थे। ये सभी खिलाड़ियों को मिलाकर जो आंकड़ा आता है, उनको केएल राहुल ने बनाए थे 452 रन, और जो एवरेज था, वनडे में एवरेज महत्वपूर्ण हो जाता, वो था 75.33 का। यह आपने वर्ल्ड कप 2021, 22 और 23 के आंकड़े देख लिए। लेकिन बात होती है आईपीएल की, क्योंकि टीम इंडिया कई बार सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर चुन ली जाती है। तो मैं आपको 1-2 साल नहीं, साल 2018 से दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े दिखाता हूं कि कौन किस जगह पे था, कौन कितनी ऑरेंज कैप जीता और किसका कितना स्ट्राइक रेट था। अगर बात करें आईपीएल 2018 की, तो ऋषभ पंत 14 मुकाबले खेलकर रैंक दूसरी रखे थे और उन्होंने बनाए थे 684 रन, स्ट्राइक रेट था 173 का। जबकि नंबर 3 पे थे केएल राहुल, जिन्होंने बनाए थे 659 रन, स्ट्राइक रेट था 158 का। अगर बात करें आईपीएल 2019 की, राहुल ने बनाए थे 593 रन और 135 का स्ट्राइक रेट था, जबकि पंत 7वें स्थान पे थे। पंत ने बनाए थे 488 रन, स्ट्राइक रेट था 162 का था। वहीं आईपीएल 2020 की बात करें तो केएल राहुल ने यहां पर ऑरेंज कैप जीती थी, नंबर 1 पे थे। केएल राहुल ने बनाए थे 660 रन और स्ट्राइक रेट था 129 का। वहीं ऋषभ पंत 22वें स्थान पे थे। ऋषभ पंत के बल्ले से निकले थे 343 रन 113 की स्ट्राइक रेट से। अगर बात करें आईपीएल 2021 की, तो यहां पर केएल राहुल की रैंक थी वो तीसरी थी, 626 रन बनाए थे, 138 का स्ट्राइक रेट था। जबकि ऋषभ पंत 10वें नंबर पे थे। पंत के बल्ले से निकले थे 419 रन 128 के स्ट्राइक रेट से। वहीं बात करें आईपीएल 2022 की, तो 22 में केएल राहुल नंबर दूसरे पे थे, 616 रन बनाए थे और 135 का स्ट्राइक रेट था। जबकि ऋषभ पंत 23वें नंबर पर थे। ऋषभ पंत ने बनाए थे 340 रन 151 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन आईपीएल 2023 ऋषभ पंत नहीं खेल पाए थे, एक्सीडेंट की वजह से वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर थे। जबकि केएल राहुल कुछ मुकाबले खेले थे और कुछ मुकाबले बाद हैमस्ट्रिंग का शिकार हो गए थे, जिसके बाद वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इसलिए आईपीएल 2023 के आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं मौजूदा सीजन यानी आईपीएल 2024 में दोनों क्या कुछ कर रहे हैं। आईपीएल 2024 की बात करें तो केएल राहुल चौथे नंबर पर हैं, 10 मुकाबले खेले हैं, 10 मुकाबले खेलकर बनाए 406 रन, स्ट्राइक रेट 142 का। वहीं 5 नंबर पर आते हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं, 398 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट है 158 का। अगर बात करें दिनेश कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक 23वें नंबर पर आते हैं, 10 मुकाबले खेले हैं, 262 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट के मामले में इन दोनों से बहुत आगे हैं। कार्तिक का स्ट्राइक रेट है 195 का। अगर बात करें विकेट कीपिंग की, तो इस साल दोनों खिलाड़ियों के लिए तो विकेट कीपिंग काफी हद तक सिमिलर रही थी। राहुल ने 10 मुकाबले खेलकर 11 कैच पकड़े हैं, 2 स्टंपिंग की है। वहीं अगर बात करें ऋषभ पंत की, तो पंत ने भी 11 कैच पकड़े, वहीं 3 स्टंपिंग की है। ये तो हो गई बात विकेट कीपिंग की। लेकिन सबसे बढ़िया बात होती है कि आप आईपीएल के आधार पर अंतरराष्ट्रीय टीमों की तुलना नहीं कर सकते हो। आईपीएल में कई सारे गेंदबाज कमजोर होते हैं, अनकैप प्लेयर होते हैं, उनके सामने आपकी बल्लेबाजी बेहतर हो सकती है। लेकिन जब आप मुकाबले अंतरराष्ट्रीय खेलते हो तो आपको 4 के 4 गेंदबाज टॉप क्लास मिलते हैं,
उनके खिलाफ आपके आंकड़े कैसे हैं? तो चलिए तीनों खिलाड़ियों को मैं आपको अंतरराष्ट्रीय टी20 के आंकड़े दिखा देता हूं। केएल राहुल की बात करें तो राहुल ने 72 मुकाबले खेले हैं। 72 मुकाबले में राहुल ने बनाए हैं 2265 रन। उनका स्ट्राइक रेट है 139 का। वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ने खेले हैं 66 मुकाबले और उनके बल्ले से निकले मात्र 987 रन। स्ट्राइक रेट है 126 का। वहीं अगर बात करें दिनेश कार्तिक की तो कार्तिक ने 60 मुकाबले खेले हैं। 60 मुकाबलों में बनाए 686 रन और उनका स्ट्राइक रेट है 142 का। ये तो बात हो गई आंकड़ों की, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी ऐसे कई बार मौके आए हैं जहां पर तिरंगे का मान बढ़ाया है, हर भारतीय फैंस को गौरवान्वित महसूस किया है। अगर आंकड़ों की कहानी छोड़ दे तो आप हमारे समझदार दर्शक हैं, आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल सच में डिजर्व नहीं करते थे इस टी20 इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।